हाल में मुद्दा सिर्फ क्राइम का ही नहीं है, बल्कि सीटों का बंटवारा भी एक बड़ा मुद्दा है। दोनों गठबंधन में सीटों की दावेदारी को लेकर खींचतान है। इंडिया ब्लॉक में भी घटक दल सीटों को लेकर दावे कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने एक बार फिर से 60 सीटों पर दावा ठोका और इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक में सीटों को लेकर दबाव बनाने की नीति चल रही है या फिर पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन कमेटी मौजूद है। बावजूद इसके सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर दावेदारी की जा रही है। एक बार फिर से विकासशील इंसान पार्टी ने 60 सीटों पर दावा ठोका है। देखिए 243 सीट है। हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं। हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। अब सवाल उठता है कि मुकेश सहनी बार बार ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं, जबकि 12 जून को इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 60 सीटों का दावा करके कहीं ना कहीं महागठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है। अब देखना यह है कि जब महागठबंधन की चौथी बैठक 12 जून को होगी, उसमें नतीजा क्या निकलता है। हालांकि इस दावेदारी को लेकर आरजेडी का नजरिया कुछ और है, जिस पर जेडीयू चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। जहां तक 60 सीटों पर उनका दावा है, तो ये तो सभी सहयोगी दलों के नेतृत्व के साथ जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो इसमें तय होगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। हमने तो पहले ही कहा है कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि महाठगबंधन है, जहां अति महत्वाकांक्षी नेताओं का जमावड़ा है। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी को लड़ने के लिए 100 सीटें चाहिए, कोई 60 सीटों पर दावा ठोकता है। नूरा कुश्ती का ये गठबंधन है। जेडीयू भले से नूरा कश्ती करार दे दे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं मानती है। कांग्रेस को लगता है कि कोऑर्डिनेशन में बैठकर सभी मामलों को सुलझा लिया जाएगा। मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के एक घटक दल के सुप्रीमो हैं। वो जब भी चाहें तो इंडिया गठबंधन में अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। निकट भविष्य में भी इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। उनकी जो भी भावना है उस गठबंधन में रखेंगे। मुकेश सहनी जी का बयान निषाद समाज को भ्रमित करने वाला है। यही वही मुकेश सहनी है जिन्होंने ना लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के किसी भी महत्वपूर्ण चेहरे को टिकट दिया। दरअसल सहनी के तेवर यूं ही नहीं बदले हुए। बोलते बोलते वो निषाद आरक्षण के मसले पर पीएम मोदी के लिए जान देने की बात कह गए। तो क्या सहनी दबाव के साथ दूसरी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं? तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।